नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आजकल हम लोग सीमांचल की सियासत पर बातें कर रहे हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं कि कैसे सीमांचल से जो सियासत सेट होता है वो बिहार की राजनीति में सत्ता के सिंहासन तक ले जाता है। कैसे पार्टियां सीमांचल जीतकर बिहार जीत लेती है। और इसी सिलसिले में आज सीमांचल के कटिहार जिले की हम बात करेंगे। और कटिहार जिले में जितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों की बातें करेंगे। वहां का राजनीतिक समीकरण क्या है, पिछले चुनाव में किस तरह से वहां राजनीति हुआ और कौन जीतकर आज विधायक है, वहां कैसा समीकरण है, इस पर भी बातें करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से एनडीए और महागठबंधन के बीच जब मुकाबला हुआ तो फिर परिणाम बदल गया। देखिए, कटिहार जो जिला है उसमें 7 विधानसभा सीटें हैं। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोल्हा। इन 7 विधानसभा सीटों पर जब पिछला बार मुकाबला हुआ था तो बीजेपी 3 सीटें जीती थी और जनता दल यूनाइटेड 1 सीट, यानी कि एनडीए कुल 4 सीटें जीत गई थी। और महागठबंधन के खाते में 3 सीटें गई थी। 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 1 सीपीआई एमएल यहां से चुनाव जीती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां इस कटिहार में जो महागठबंधन का मजबूत जिला माना जाता है, मजबूत आधार माना जाता है, वहां पे एनडीए महागठबंधन से आगे थी। और यही वजह था कि एनडीए थोड़े से विधायकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए और एनडीए ने अपनी सरकार बना दी। देखिए, पिछले चुनाव में बीजेपी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जनता दल यूनाइटेड भी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वीआईपी यहां से 1 सीट पर चुनाव लड़ी थी। तो इस तरह से आप देखेंगे तो कटिहार में एनडीए का पलड़ा 2020 के चुनाव में भारी था। उस कटिहार में एनडीए का पलड़ा भारी था जहां मुस्लिमों की आबादी लगभग 45% है। 2011 की जनगणना के हिसाब से यदि देखें तो 45% आबादी वाले कटिहार में एनडीए का पलड़ा 2020 में भारी था। हालांकि इस बार वहां से सांसद कांग्रेस के तारिक अनवर है। तारिक अनवर का यह कटिहार क्षेत्र रहा है, काफी मजबूती से वो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते भी रहे, कई बार सांसद रहे। कांग्रेस के अभी सांसद हैं। यहां से बीजेपी के निखिल चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के दुलारचंद गोस्वामी भी यहां से सांसद रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कटिहार जो है वो सीमांचल में एक मजबूत स्थान रखता है, क्योंकि 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर जब पिछले बार मुकाबला हुआ था तो काफी जबरदस्त मुकाबला रहा था। यहीं के कटिहार से जीतने वाले तारकिशोर प्रसाद बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बने थे। तो कटिहार इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार 2025 का जब चुनाव है तो एनडीए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार है और महागठबंधन भी हर हाल में इस बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, मजबूत तरीके से कमबैक करना चाहती है। क्योंकि यदि सत्ता में आना है तो वो जानती है कि सीमांचल जीतना ही पड़ेगा। मजबूत आधार रहा है कभी ये इलाका महागठबंधन का, और उस मजबूत आधार इलाके में यदि कमजोर पड़ जाएगी महागठबंधन तो फिर कैसे उसकी सरकार बनेगी। इस बात को महागठबंधन जानती है और इसीलिए पूरी तैयारी में। तो चलिए 2020 में कैसे समीकरण रहा, कौन जीता कौन हारा, मतों का अंतर क्या रहा,
पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, कटिहार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर तारा किशोर प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे और तारा किशोर प्रसाद ने 10,519 मतों से आरजेडी के रामप्रकाश महतो को पराजित कर दिया। अभी तारा किशोर प्रसाद यहां से बीजेपी के विधायक हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो टिकट कटने का कोई सवाल नहीं है। तारकिशोर प्रसाद का एक मजबूत आधार वहां रहा है कटिहार में। तो तारकिशोर प्रसाद अब जब कटिहार से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आरजेडी यहां किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, ये देखना है। देखिए, तारकिशोर प्रसाद कुल 82,689 मत लाए थे और आरजेडी के प्रत्याशी को पराजित किया था। अब चलिए चलते हैं कदवा। कदवा जहां से शकील अहमद खान कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे और एलजेपी के चंद्रभूषण ठाकुर को चुनावी मैदान में पराजित कर दिया 32,402 मतों से। शकील अहमद खान कुल 71,267 मत लाए थे और चुनाव जीत गए थे। तो अभी शकील अहमद खान यहां से विधायक हैं, इस चुनाव में भी वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं बलरामपुर की। बलरामपुर से, जो कि काफी महत्वपूर्ण सीट है, वहां से सीपीआई एमएल के महबूब आलम, जो बहुत बोलते भी हैं, विधानसभा में भी चर्चित व्यक्ति हैं, वो 1,04,489 मत लाकर कुल 53,597 मतों से वीआईपी के वरुण कुमार झा को पराजित कर दिया था। तो ये काफी मतों के अंतर से जीते थे महबूब आलम, सीपीआई एमएल के उम्मीदवार। तो बलरामपुर में जबरदस्त लड़ाई हुई थी और जबरदस्त तरीके से महबूब आलम जीते थे। इस बार भी उनका वहां से चुनाव लड़ना तय है। अब देखना है कि एनडीए यहां से किसे अपना चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाती है। अब देखिए, आते हैं प्राणपुर। प्राणपुर से बीजेपी की निशा सिंह ये चुनाव जीती थी 14,000 वोटों के अंतर से, आरजेडी के विनोद कुमार सिंह को पराजित कर दिया था। अब आते हैं मनिहारी। मनिहारी से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 83,032 वोट लाकर जेडीयू के शंभू कुमार सुमन को 21,209 मतों से पराजित किया था। तो मनिहारी में भी जबरदस्त लड़ाई होगी। मनोहर प्रसाद सिंह यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं और एनडीए यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाती है, ये देखना है। अब देखिए, आ जाते हैं बरारी पर। बरारी से जनता दल यूनाइटेड के विजय सिंह, ये नीरज कुमार सिंह आरजेडी के जो हैं उनको पराजित कर दिए और नीरज कुमार सिंह 10,438 मतों से हार गए। जेडीयू के विजय सिंह 44.71% वोट लाकर जीत गए। अब आते हैं कोल्हा। कोल्हा से कविता देवी, जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, 1,04,625 मत लाकर कांग्रेस की पूनम कुमारी को 28,943 मतों से पराजित कर दिया। तो देखिए, कोल्हा जो कि सुरक्षित सीट है, यहां से भी बीजेपी अपना उम्मीदवार जिता ले गई। तो कुल 7 सीटों में से 4 सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल किया, 3 सीटें जो है वो महागठबंधन के कब्जे में गई। तो कटिहार में देखा जाए तो इस तरह से एनडीए का पलड़ा 2020 के चुनाव में भारी रहा है। 2025 का चुनाव है तो तैयारी अपनी अपनी है और कटिहार में जो है वो कई तरह के समीकरण काम कर रहे हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो संस्थापक थे वो आरजेडी से अब आ चुके हैं जनता दल यूनाइटेड, और जो है वहाँ
कांग्रेस के प्रत्याशी जो तारिक अनवर हैं वो राजनीति में कौन सा गेम करते हैं, वहां से बीजेपी के निखिल चौधरी हैं, जनता दल यूनाइटेड के दुलारचंद गोस्वामी हैं जो सांसद का चुनाव लड़ते रहे हैं। तो उन लोगों के देख रेख में जो कटिहार का राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से एनडीए के पक्ष में जाएगा, इसके लिए एनडीए रणनीति बना रही है। एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। उस एकजुटता के बीच में किस तरह से राजनीति जो है वो कटिहार का वो बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसको देखना है। अब इसे देखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे सीटों का बंटवारा होता है, कैसे सीटों का समीकरण सेट होता है, उसके बाद कौन कौन प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं और उसके बाद क्या समीकरण बनता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह से जिले वाइज, विधानसभा वाइज, राजनीति, सीट सब कुछ बताते रहेंगे, सब कुछ समझाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।